हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मर्जर हुआ है रिसेंटली एनएफएसए और पीएमजीकेवाई का, यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013 का, उसका जो विलय या मर्जर हुआ है विद द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वो क्या है, ये दोनों एक्ट सेपरेटली क्या हैं, इन दोनों स्कीम्स का, या अगर हम बात करें प्रोमिनेंस क्या था, न्यूज़ में ये क्यों था, सिग्निफिकेंस इस मर्जर का क्या हुआ, और करंट कवरेज जो है विथ रिस्पेक्ट टू द एनएफएसए एंड पीएमजीकेवाई, यानी हम जहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से मदद की जाती है लोगों की, या कौन सा सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको अन्न या अलग अलग राशन या रोजगार के तहत पे अगर हम बात करें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खाना पीना हम पहुंचा पाते हैं ताकि एक फूड सिक्योरिटी बनी रहे देश में। वो सब हम आज के क्लास में जानेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 क्या है, इसके प्रोमिनेंट पॉइंट्स क्या थे, इस एक्ट को लेकर आने के पीछे का जो लॉजिक था वो क्या था। अब अगर हम कभी भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो ये जो टर्म है अपने आप में फूड सिक्योरिटी एक सिंपल सी चीज पे फोकस करता है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कभी भी खाली पेट ना सोए। कभी एक ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्रीड, रिलीजन, रीजन कि लोग बिना दो वक्त की रोटी खाए हुए सो रहे हैं। इसी तहत लोगों को जो बिलो पावर्टी लाइन आते हैं या पावर्टी लाइन की कैटेगरी में उस लेवल पे आते हैं कि जो रोजमर्रा के लिए दो वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फूड ग्रेन्स एक रियायती मूल्य पे दी जाती हैं या एक सब्सिडाइज्ड प्राइस पे दी जाती हैं, जहां पे राइस दिया जाता है 3 रुपया पर किलो, वीट दिया जाता है 2 रुपया पर किलो, और कोर्स ग्रेन जो है वो दी जाती है 1 रुपया पर किलो। अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज या हिताधिकारी होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है अंत्योदय अन्न योजना, जहां पे 35 रुपए किलो का एक पूरी फैमिली को राशन दिया जाता है 1 महीने का, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जहां पे पर पर्सन फ्रॉम द हाउस होल्ड हर महीने 5 किलो का राशन दिया जाता है। प्रेग्नेंट विमेन को, लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं उनको भी मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसी के साथ साथ उनको मातृत्व लाभ यानी कि मेटर्निटी बेनिफिट्स दिया जाता है कम से कम 6,000 रुपए का, जिसमें उनके अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं फॉलिक एसिड वगैरह की, वो सब उनको सप्लाई की जाती है। बच्चे जो कि 14 साल की उम्र तक के हैं उनको न्यूट्रिशियस मील्स दिए जाएंगे, यानी कि पौष्टिक आहार उनको प्रदान किया जाएगा, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या शिकायत निवारण तंत्र को लेकर आते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आता है प्रोमिनेंटली, ठीक है। अब अगर हम, ये बात तो हो गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की उन सारे वर्गों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो कि एकदम गरीबी के वर्ग में आते हैं। सेकंड कैटेगराइजेशन जो आती है वो आती है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 अप्रैल में, जहां पे जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज था उसके तहत हम लेकर आए थे। आत्मनिर्भर भारत में हम क्या चाहते थे कि हम किस तरीके से फ्री फूड को सप्लाई कर सकते हैं या मुफ्त अनाज दे सकते हैं माइग्रेंट्स को और पुअर लोगों को अमिड द कोविड-19 क्राइसिस। अब इस क्राइसिस की वजह से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई या हम लोगों को कितना लॉस हुआ, वो सारे फिगर्स हमको कंसिस्टेंटली पता है। एंड बिकॉज ऑफ द इनकमिंग वेव, जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, और सरकार ने भी गाइडलाइन जारी करी है कि आप अपना ध्यान रखिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक प्रोमिनेंट प्रोविजन को जो लेकर आया गया था वो ये था कि प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किलो का फ्री वीट या राइस दिया जाएगा अलॉन्ग विद 1 kg फ्री होल चना, ठीक है। इसी के साथ साथ नियमित मासिक पात्रता यानी कि रेगुलर मंथली एंटाइटलमेंट्स दिए जाएंगे इनको, जो कि आते हैं एनएफएसए के अंडर ही। और फैमिलीज जो कि बिलो पावर्टी लाइन आती हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो अंत्योदय योजना का पार्ट है, और इन सारे कैटेगरीज वो भी एलिजिबल होंगे पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न को लेने के लिए या मुफ्त अनाज लेने के लिए। अब ये जो दोनों स्कीम्स हैं या एक्ट्स हैं, ये न्यूज़ में किस तरीके से थी, किस रीज़न की वजह से थी, क्योंकि जनवरी 2023 यानी कमिंग जनवरी से ये बोला जाएगा ताकि जो आर्थिक विवेक है उसके लिए, यानी टू कंबाइन द इकोनॉमिक प्रूडेंस और एक सेफ्टी नेट हम प्रोवाइड कर पाएं, ये जितने भी फ्री फूड ग्रेन्स के बेनिफिशरीज हैं, यानी कि जितने भी वो ऐसे लोग हैं जिनको मुफ्त अनाज दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ एनएफएसए, वो सबके सब एक ही कैटेगराइजेशन के अंदर आ जाएंगे,
और ये जो स्कीम थी द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा या इसको मर्ज कर दिया जाएगा, इसका विलय हो जाएगा NFSA के साथ। तो ऐसा नहीं है कि PMGKAY के अंडर जो बेनिफिशरीज आते हैं अब उनको किसी भी तरीके का नुकसान उठाना पड़ेगा, बट उनको वो सारे के सारे बेनिफिट्स अवेल होंगे जो कि NFSA के अंडर बेनिफिशरीज होते हैं उनको दिया जाता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस मर्जर का, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर हम यहां से देखें ना, दो चीजें, पहला तो भाई हमारे देश में हमारे पास फूड ग्रेन के स्टॉक्स कम हो चुके हैं, दूसरा हायर इकोनॉमिक कॉस्ट। फूड ग्रेन का जो स्टॉक है वो कैसे कम हुआ है इस साल? अगर 2022 के नवंबर 30 तक के हम फिगर्स देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमने कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखा है। हमारे पास जो स्टॉक ऑफ राइस है दैट इज 115.42 लाख मीट्रिक टन, और व्हीट हमारे पास समवेयर अराउंड अगर हम देख रहे हैं 305.69 लाख मीट्रिक टन, मतलब व्हीट और राइस कंबाइंड अगर आप देखोगे काफी कम हो चुका है एज कंपेयर टू 2021, जहां पे हमारे पास लगभग 591.56 LMT था। मतलब आप ऑलमोस्ट देख सकते हो समवेयर अराउंड हम लोगों को 50%, 45 to 50% का डिक्रीज देखने को मिला है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें हायर इकोनॉमिक कॉस्ट क्यों, पिछले साल के कंपैरिजन में जो पर क्विंटल हमारा राइस जाता था उसका प्राइस, और जो राइस इस साल जाता है पर क्विंटल सेम कंपेयर टू द प्राइस ऑफ व्हीट पर क्विंटल, उसमें भी चेंजेस आए हैं। अब सेम अमाउंट ऑफ राइस ज्यादा महंगाई पे जाता है। फूड ग्रेन अगर हम एलोकेशन देखेंगे तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत आप देख सकते हो कि क्या क्या लाख मीट्रिक टन में कितना दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत हम देते हैं 99.75 लाख मीट्रिक टन, प्रायोरिटी हाउस को हम देते हैं 423.86, टारगेटेड PDS जो होता है उसको 26.4, और टोटल जो आता है हमारे पास 550, मतलब 550 लाख मीट्रिक टन का फ्री अनाज हमारी तरफ से दिया जाता है। अब करंट कवरेज क्या है? तो इस मर्जर की वजह से भारत सरकार को क्या फायदा आएगा कि जो पर क्विंटल कॉस्ट आता है राइस का और व्हीट का, जो कि हम PDS स्कीम्स के थ्रू या इन बेनिफिशियरीज को देते हैं, वहां पे थोड़ा सा सरकार के लिए इजी रहेगा ऑन द पॉकेट, और जो एक्सचेकर है उस पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। अगर हम करंट कवरेज की बात करें, ग्रामीण आबादी यानी 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ये NFSA के कवरेज के अंडर आते हैं। इसी के साथ साथ ये जो एक्ट है भारत देश की यानी कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें 67% कुल जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, इस वजह से ये मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास देश की एक बहुत प्रोमिनेंट परसेंटेज है आबादी का जो कि जिसको राशन NFSA के तहत मिलता है। आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। Like this video, subscribe to the channel. Thank you so much and have a good day.